डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस दिन का काफी दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का बदला कब लेगा, वो दिन जो है कल रात को हो चुका है। वो समय जो है कल रात में ना केवल पूरे भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने उस चीज को देखा। भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है आतंकवादियों के कैंपों पर की गई है, और सरकार या कहीं ना कहीं पे मीडिया की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि 100 से ज्यादा आतंकियों को नुकसान पहुंचाया गया है ना। तो हमारे 26 मारे थे, हमने उनका 3 गुना मारकर नुकसान जो है उस चीज का किया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी तो कैजुअलिटीज के बारे में प्रॉपर जो है पाकिस्तान तो बता ही नहीं रहा है, सरकार अपनी तरफ से अनुमान लगा रही है। तो मुझे लगता है कैजुअलिटीज जो है इससे कहीं ज्यादा हो सकती, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग जो है रात में ही की जाती है और उसके अंदर ये बोला जाता है कि 24 मिसाइलें सरकार की तरफ से 9 जो टारगेट्स पर दागी गई, तो अपने आप से आप अंदाजा लगा लो कि 24 मिसाइलों ने जाकर किस लेवल का नुकसान पाकिस्तान के अंदर किया होगा। इसका अंदाजा आप लोग खुद से लगा सकते हैं। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, यह भी कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान सच में आज रात एक बड़ा हमला कर सकता है, क्या पाकिस्तान की तरफ से बड़े स्तर पर जो है इसका प्रत्युत्तर या जवाब दिया जा सकता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो भारत की किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी, क्यों गृह मंत्रालय जो है मॉक ड्रिल्स जो है कई स्टेट्स के अंदर करवा रहा है, ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इवन मैं कहूं रात से तो भी गलत नहीं होगा। सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 टारगेट्स को जो है टारगेट किया गया और वहां पर धड़ाधड़ मिसाइलें दागी गई, है ना। और जैश ए मोहम्मद हो चाहे लश्कर तैयबा हो, इन सब के जो ठिकाने थे और इनके करीब लोग जो थे उनको निशाना बनाया गया और उनको मौत की नींद सुला दिया गया है। भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से एकदम क्लियर कट ये चीज बता दी है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। सरकार ने पहले डिफरेंस मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बालाकोट में जब स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान ने पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इस तरह की स्ट्राइक हुई। दूसरा, पाकिस्तान ने जब एक्सेप्ट किया तब बोला कि हाँ कुछ पेड़ गिरे हैं, वरना कोई इसके अलावा कैजुअलिटी वहां पर देखने को नहीं मिली है ना। तब सरकार को लेकर भी बहुत सवाल उठा था, क्या सच में स्ट्राइक हुई भी है नहीं हुई है, क्या चीजें। बट इस बार तो पाकिस्तान ने खुद से बताया है, और सरकार की विदेश नीति में भी एक बदलाव इस बार देखने को मिला है कि सरकार ने कोई एम्बिग्विटी रखी नहीं, मतलब कोई अस्पष्टता रखी नहीं है। सरकार ने सुबह ही सरकार की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जो वो जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने सबसे पहले कबूला कि लगभग जो है 9 जगहों पर हमले किए गए और 24 के आसपास मिसाइलें दागी गई। सुबह पाकिस्तान कह रहा था कि 8 कैजुअलिटीज हैं और कई सारे लोग घायल है ना। तो सुबह जब सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसके अंदर ना केवल मित्र राष्ट्रों से सरकार ने बात की, बताया, उनको अपडेट किया कि हमने क्या किया है कल रात में, है ना। लगभग 1 बजकर 44 मिनट पर ये चीजें शुरू होती हैं और कई देर तक ये चीजें लगातार चलती रहती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफ किया गया उसके अंदर सरकार ने क्या बोला। सरकार ने ये चीज बोली कि अगर आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने किसी भी आर्मी के टारगेट को निशाना नहीं किया, हमने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने किसी आर्मी पर्सन को भी टारगेट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड टारगेट्स थे, जहां के ऊपर आतंकियों के कैंप चल रहे थे, जहां से भारत को पे अटैक करवाए जाते थे, जहां पे आतंकियों की ट्रेनिंग करवाई जाती थी, हमने उन सिलेक्टेड टारगेट्स को हिट किया है। तो सरकार ने पहले तो क्लियर किया कि सच में हिट किया गया है, इन जगहों पर हिट किया गया, इसके बारे में भी सरकार ने बताया। और यह भी बताया कि अगर हम युद्ध चाहते या अगर हम चाहते कि चीजें खराब हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब हम आर्मी को भी टारगेट करते, लेकिन हमारी तरफ से देश की आर्मी को टारगेट नहीं किया गया। इवन सरकार की तरफ से यह भी बोला गया प्रेस रिलीज में कि सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर को या आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब एलओसी पे चीजें बरकरार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार, भारत सरकार जो है युद्ध चाहती है या चीजें जो है फुल फ्लेज वार में तब्दील हो जाएं। तो ये सरकार की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से कहा गया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एकदम बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि जो है मस्जिद पर हमला किया गया है, एक 12 साल की बच्ची को टारगेट किया गया है, एक 18 साल के बच्चे को टारगेट किया गया है। इस तरह की बातें बोलकर पाकिस्तान खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने जैसे कितना बुरा कर दिया है उसके साथ, और वो बिल्कुल सही है, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई है। ये सारी बातें जो है पाकिस्तान की तरफ से कही गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज जो है यूरोप जाना था उनको 3 देशों के दौरे के लिए, तो उसको रद्द कर दिया। क्यों
राष्ट्रीय सुरक्षा अभी सबसे प्रमुख विषय है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी नेशनल सिक्योरिटी। तो इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है या कुछ भी ऐसा कदम उठाया जाता है जो भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण में अच्छा नहीं है, तब भारतीय प्रधानमंत्री का देश के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो यूरोप का दौरा भी टाल दिया गया है, कुछ समय के लिए भारतीय प्रधानमंत्री भारत के अंदर ही रहकर इन सारे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। अब बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो ट्रंप सुबह ही बोल दिए थे कि हाँ, थोड़ा दुख लगा है कि अटैक हुआ है भारत की तरफ से, हम चाहते थे कि चीजें थोड़ा शांत रहें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, बहुत लंबे कई दशकों से ये आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की और ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा लंबा ना चले, जल्दी से चीजें निपट जाएं। चीन की तरफ से किस तरह का रिस्पांस रहा, चीन ने कहा कि भारत ने अटैक किया है तो सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों मेरे पड़ोसी हैं, चीन के पड़ोसी हैं भारत और पाकिस्तान, संयम से काम लें और अपनी चीजों को, आपसी मतभेदों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। ये चीन की तरफ से कहा गया। रूस की तरफ से भारत का समर्थन किया गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर रूस कल भी भारत के साथ था, आज भी है और हमेशा भारत के साथ ही बना रहेगा। तो इसका मतलब ये है, और इवन भारत की तरफ से भी पहल की गई है। भारत ने खुद अपने मित्र देशों को अपनी तरफ से बताया है कि हमने ये चीजें की है ना, हमने किसी को टारगेट नहीं किया और ना ही हम वॉर चाहते हैं। बट अगर फिर भी पाकिस्तान चीजों को खराब करना चाहता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। ये वो जगह है जहां पर भारत सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से ये जो मिशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। कोटली है, मुजफ्फराबाद है, गोलपुर है, सियालकोट में अटैक किया गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे, या भावलपुर वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये वो जोन है जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। ये वो जोन है जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा खुले तरीके से भारत के खिलाफ नफरत को फैलाते थे, भारत के खिलाफ एक ऐसी आर्मी खड़ी करने का प्रयास करते थे जो लगातार जम्मू कश्मीर में अटैक करती रहे, लगातार जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को क्रिटिकल बनाकर आगे बढ़ती रहे, है ना। तो इसलिए भारत की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया गया और ताबड़तोड़ मिसाइलें मारकर इन लोगों को एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया है कि अगर भारत की सुरक्षा पर आप लोग बुरी नजर रखेंगे तो आप चाहे कहीं पर क्यों ना छुपे हों, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बात यह है बच्चों, पाकिस्तान की तरफ से क्या कहानी, क्या होने वाला है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान सच में बड़े स्तर का रिएक्शन जो है भारत को लेकर देने वाला है? क्या ऐसी कोई कंडीशन होने वाली है? सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता था कि भारत की तरफ से रिएक्शन होने वाला है ना, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से अगर आप पाकिस्तान के रिएक्शन देखेंगे, बार बार उसके मंत्री बोल रहे थे कि आप अटैक मत करिए, आप ये मत करिए, हम युद्ध करेंगे, हमारी परमाणु मिसाइलें आपकी तरफ है। इसका मतलब उनको अंदाजा था कि भारत रिएक्शन तो करने ही वाला है ना, क्योंकि उनके पॉलिटिकल चीजें, क्योंकि देखो भारत का एक चीज ये भी सोच के देखो ना, ये मैटर सिर्फ सरकार के नजरिए से आपको नहीं देखना है, पूरे भारत में इसको लेकर गुस्सा था कि टूरिस्ट को आज से पहले कभी टारगेट किया नहीं गया था, है ना। जो लोग घूमने गए हैं वहां पर जाकर उन लोगों को टारगेट करना, ये अपने आप में बड़ा ही डेंजर वाला चीज था। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों का जो गुस्सा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार पर एक दबाव था कि बदला लेना है ना। तो सरकार ने प्रत्युत्तर किया। पाकिस्तान को पता था कि भारत की तरफ से ये चीजें होंगी, लेकिन अब पाकिस्तान को पता है कि अगर वो भारत को जवाब देता है, हालांकि पाकिस्तान से रात से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया है, कुछ हमारे आर्मी पर्सनल्स को वहां पे नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन वो सिर्फ बाउंड्री के सेगमेंट में कर रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि अभी उसका कोई प्लान है कि मिसाइल को लेकर कोई अटैक करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है, उसकी इकोनॉमी उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। कई रिसोर्सेज अभी हुए या रिसर्चेस हुई, उससे ये निकल कर सामने आया कि पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन भारत के सामने टिक सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसका पूरा जो बड़े स्तर पे युद्ध हो, और मैटर जो है अब धीरे धीरे शांत होने की तरफ से आगे बढ़ेगा। लेकिन इशू ये हो सकता है कि अगर आतंकवादी कोई संगठन इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, या कोई एक ऐसा हमला अंजाम दे देते हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट हो या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का सपोर्ट हो, तब शायद भारत जो है इस चीज को एक्सेप्ट ना करे और चीजें यहां से और ज्यादा तनाव भरी हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग सभी चाहेंगे कि युद्ध ना हो, हमें चीजों को सही करना था, वो हम कर चुके हैं। और रही बात ये कि जो इनके सरगना है, उनके खिलाफ भारत की लड़ाई हमेशा चलती थी, चलती है और हमेशा ही चलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।